सो नमस्कार दोस्तों, ये है हिस्ट्री का डोमो। ठीक है, ये बीटीएस जो 2.0 सीरीज चल रही है, इसका एक हिस्ट्री का डोमो है। मैंने कोई रैंडम एक टॉपिक उठाया है जो इस पे एक्चुअली ये पुरानी ही पीडीएफ है। इसको हम न्यूली डिजाइन करेंगे जिसमें और कंटेंट बढ़ाएंगे। ठीक है, और पिछली बार हमने लगभग शायद या 7 या 8 रिसोर्सेज का कंटेंट दे पाया था, क्योंकि एग्जाम से जस्ट पहले की 20-25 दिन की पहले की बात थी, उससे ही हमारा एग्जाम में काम हो गया। बट इस बार हम 21 से 22 रिसोर्सेज को कंपाइल करेंगे बीटीएस के कंटेंट में। ठीक है, और एनहेंस रहेगा कि कोई कमी ना रहे हमारी तरफ से कंटेंट में कि ये हमने हमने मिस कर दिया। ठीक है, तो बात करते हैं कि आज कोई रैंडम सा एक पेज मैंने बीटीएस का ले लिया जिसको मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। हमने पहले भी इसको पढ़ाया होगा लेकिन जल्दी में पढ़ाया होगा, डिटेल में थोड़ा अच्छे से पढ़ाते हैं और बात करते हैं। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं आगे कुछ लिटरेचर की, एंशिएंट लिटरेचर की। टॉपिक है हमारा आज एंशिएंट लिटरेचर। ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का कंटेंट रहेगा। बेसिक लेवल के कंटेंट में जैसे कि मैं आपको क्रोनोलॉजी पढ़ा दूंगा कोई ना कोई दूसरे लेक्चर में, अभी हैंड रिटन नोट्स हैं, अभी इस पे आपको ध्यान नहीं देना। हम अभी बताना चाह रहे हैं आपको कि ये कोई रैंडम टॉपिक में आपको बताना चाह रहा हूँ। शुरुआत करते हैं। पहले हम हमारा जो प्रीफेस है थोड़ा समझ में आ जाएगा कि पुराने जमाने में लिटरेचर लिखा कैसे जाता था। एंशिएंट लिटरेचर की बात कर रहे हैं। द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट तो चाहिए हमें लिखने के लिए, तो कौन सी स्क्रिप्ट में सबसे पहले लिखना शुरू होगा? द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन द सब कॉन्टिनेंट इन द is the Harappan script. So the oldest script in the subcontinent means in the Indian subcontinent, it is the Harappan script. But do you know that Harappan script is still undeciphered? इसके बारे में अभी तक किसी ने डिसाइफर कर नहीं पाया, बिकॉज इट इज पिक्टोग्राफिक। यू माइट हैव रेड इट इन एनसीईआरटी। इट इज पिक्टोग्राफिक ओनली, लाइक symbols are used like this like, okay, so it is has not been deciphered yet. So, but the oldest deciphered script is Brahmi, known from the about the 4th century BC, means अशोकन टाइम से और पहले की बात है, मॉडर्न टाइम की बात है। ठीक है, 4th century BC अगर टाइम पीरियड आपको पता हो, पहले से नहीं पता हो हम स्क्रैच से बताएंगे। एंड द टू स्क्रिप्ट्स सीम टू बी क्वाइट डिफरेंट। मतलब कि अभी हम प्रीफेस बना रहे हैं कि स्क्रिप्ट पहले, क्योंकि लिटरेचर को लिखने के लिए स्क्रिप्ट चाहिए थी पुराने जमाने में, है ना। तो स्क्रिप्ट का मतलब लिपि, हिंदी में बोलते हैं लिपि, है ना। तो क्या होता है स्क्रिप्ट और लिपि का मतलब, आपको समझ में आता है क्या है? अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मैं घर जाऊंगा, ठीक है, मैं बीटीएस अटेंड करूंगा। तो इसमें देखो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज है हिंदी। बट स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट इंग्लिश लैंग्वेज की यूज हो रही है। ठीक है, जो इंग्लिश की लैंग्वेज की होती है ना, वो स्क्रिप्ट है इसकी। बट लैंग्वेज क्या है जिससे हम समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन लिखने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? इंग्लिश। तो इंग्लिश वाली स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज क्या है? हिंदी, इंग्लिश बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, सो ये जो जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट हमने जो बता दी, अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिसाइफर्ड जो सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है अगर इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करी जाए, हड़प्पन अगर ऑप्शन में हो तो नहीं मारना है, डिसाइफर्ड हुई नहीं है वो। डिसाइफर्ड कौन सी है? ब्राह्मी। ठीक है, इसी अब अगला पॉइंट देखते हैं। ये प्रीफेस चला, द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट आर वेदास। अगर कोई एक स्टेटमेंट आ जाए यूपीएससी में, यही पूछेगा। आप सोचोगे सर क्या मैंने अपने मन से लिखी है? नहीं, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स के पॉइंट निकाल के लाया हूं मैं। ठीक है, आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा, आप, मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरे वर्ड्स नोट कर लो। आप एग्जाम में प्रीलिम्स के बाद इस वीडियो पे कमेंट करके देख लेना जो लेटेस्ट वीडियोस आएंगे वीटीएस के, कि सर इससे मिला कि नहीं मिला। ठीक है, बाकी बात तो बहुत कुछ, मैं कोई गारंटी वारंटी नहीं, बाकी इतना स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट आर द वेदास, आर इन संस्कृत। दिस इज लैंग्वेज। संस्कृत बिलोंग्स टू, अब संस्कृत की बात करते हैं क्योंकि हम प्रीफेस चल रहा है कि लिटरेचर लिखा कैसे गया। संस्कृत बिलोंग्स टू द इंडो ईरानियन ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। इन केस द सेम स्टेटमेंट कम्स इन द एग्जाम, तो आप बोलोगे कि क्या सही है क्या? तो ये स्टेटमेंट आप याद रखना, ये एग्जाम में ऐसे ही स्टेटमेंट आते हैं, ऐसी बुक से उठा के लिखते हैं। एज डू द एंशिएंट पाली एंड प्राकृत, मतलब कि जैसे पाली और प्राकृत भी ना इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का हिस्सा है, वैसे ही संस्कृत भी वहीं से निकली हुई है, उसी पार्ट का हिस्सा है। देयर वर वेरियस डायलेक्ट्स ऑफ द प्राकृत। प्राकृत देखो क्या होती थी पुराने जमाने में, एक लैंग्वेज होती थी जो कॉमन्स की लैंग्वेज थी, और एलिट्स की लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत। पीपल यूज टू टॉक इन संस्कृत। जो एलिट्स होते थे ना, आजकल एलिट्स इंग्लिश में बात करते हैं, हम लोग देसी भाषा में बात करते हैं ना, तो दैट इज
प्राकृत। तो प्राकृत के कुछ डायलेक्ट्स थी, जैसे कि सपोज दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया, ओके। तो यहां पे प्राकृत चल रही है, देसी भाषा यहां पे चल रही है, यहां पे चल रही है ईस्टर्न इंडिया में। तो ये सब क्या है, प्राकृत के फॉर्म्स हैं। तो ऐसे जो थी प्राकृत की ऐसे डायलेक्ट थी, तो उनको क्या बोला गया, कुछ थी जैसे महाराष्ट्री, शौराशैनी, मगधी। जो मगध के रीजन में प्राकृत बोली जाती होगी, तो जो लोकल का नाम होगा, जैसे कि हम लोग सब हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इफ आई एम फ्रॉम यूपी, तो हमारे यूपी में जैसे होगी तो उसको अवधी बोलेंगे, जो हमारे लोकल लैंग्वेज में चलती है, ठीक है। यहाँ ईस्टर्न यूपी में चलो जाओगे तो कुछ और बोलेंगे, ठीक है, पूरबिया जो लैंग्वेज हो सकती है, वट एवर दैट मे बी। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट डायलेक्ट्स ऑफ प्राकृत। सो दीज वर द डायलेक्ट्स, मीन लोकल जो नेम्स थे, जो लोकल वेरिएशंस ऑफ प्राकृत हुआ करते, तो प्राकृत यूज्ड टू बी द लैंग्वेज ऑफ कॉमन्स, राइट। ये पुराने जमाने की बात चल रही है। तो इन सब के लिए एक टर्म यूज हुआ था, जब प्राकृत और डेवलप हो गई तो उसको बोला गया अपभ्रंश। अपभ्रंश इज अ टर्म यूज्ड फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्राकृत अप टू द एंड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सीई। तो जो अपभ्रंश जो हो गई, जो मतलब कि लेटर फॉर्म ऑफ प्राकृत को बोलते थे हम अपभ्रंश, तो वो क्या होती थी, इसमें लिटरेचर लिखा जाने लगा। तो क्योंकि ये डेवलप्ड हो गई, जैसे प्राकृत थी, प्राकृत गॉट डेवलप्ड, तो उस लैंग्वेज को बोला गया कि जो सारी प्राकृत लैंग्वेज थी, उसके डायलेक्ट थे, सब फॉर्म्स थे, वो डेवलप्ड हो गए, तो उनको कंबाइनली एक टर्म बोला गया अपभ्रंश। और इस अपभ्रंश लैंग्वेज में एक लिटरेचर बोला जाता था, उसको बोलते थे अपभ्रंश लिटरेचर, अपभ्रंश लिटरेचर, राइट। तो याद रखना कि अपभ्रंश अगर टर्म आ जाए तो क्या था, ये ऐसे नॉर्मल एनसीईआरटी में नहीं मिलता, बट याद रखना कि अपभ्रंश लिटरेचर था। अब ऐसे अगर मैं साउथ की बात करूं, साउथ की बात करूं, तो साउथ में जो द्रविडियन लैंग्वेज थे, उसमें द्रविड़ हैज द ओल्डेस्ट लिटरेचर। हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो ये सब इंट्रोडक्शन ही उसका चल रहा है। द्रविड़ हैज द ओल्डेस्ट लिटरेचर फॉलोड बाय द कन्नड़ा। अगर क्वेश्चन आ जाए विद रिस्पेक्ट टू एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वन, ऐसे एमसीक्यू डेवलप होता है कि तमिल हैज द ओल्डेस्ट लिटरेचर फॉलोड बाय द तेलुगु, तमिल इज द ओल्डेस्ट लिटरेचर फॉलोड बाय द तेलुगु। दूसरा बोलेगा कि अपभ्रंश वाज द कॉमन टर्म यूज्ड फॉर द वेरियस वेरिएशंस ऑफ संस्कृत। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। यहाँ पे संस्कृत की जगह प्राकृत होना चाहिए और यहाँ पे तेलुगु की जगह कन्नड़ होना चाहिए, दिस। ऐसे स्टेटमेंट बन जाते हैं। आप सोचोगे आता कहां से, आता यहीं से है, ऐसे उठ उठ के आ जाते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, कि कौन कौन सी लैंग्वेज का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। थोड़ा एडवांस लेवल का है क्योंकि मेरे को बताना पड़ रहा है कि डेमो चल रहा है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। ऐसे प्री क्लासिकल संस्कृत ऑफ ऋग्वेदा को बोला जाए तो ये बहुत पहले की, इज डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल संस्कृत ऑफ कालिदास पोएट्री। तो जो ऋग्वेदा की जो संस्कृत होती है तो वो आप पढ़ ही नहीं सकते हो, और कालिदास की जो होता है थोड़ा क्लासिकल नहीं है, वो प्री क्लासिकल ये होता है, ये क्लासिकल संस्कृत इसको बोलते हैं। तो द टर्म क्लासिकल संस्कृत रिफर्स टू द लैंग्वेज हुज रूल्स वर कोडिफाइड बाय द 5th 4th सेंचुरी बीसी। समझ रहे हो ना आप। कालिदास का जरा टाइम पीरियड कोई मेरे को बताए कमेंट में करके क्या था। तो जब कोडिफाई हो गई क्लासिकल संस्कृत, उसको बोला गया कि कोडिफाई हो गई। आपको लग रहा होगा सर थोड़ा बोर हो रहा है, लेकिन ये बोर आपकी मजबूरी है करना, वरना वो ना 20 नंबर आप रिस्क में लेके चल रहे हो एग्जाम में। ये आपको बोर पढ़ना पड़ेगा, उसको मैं जितना इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ बनाऊंगा। आप इस पन्ने को जब मैं पीडीएफ दूं खुद से पढ़ना बोर हो जाओगे। तो मैं आपको इस पैराग्राफ के आगे पीछे की बहुत सारी चीजें जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, जो मैं आपको नैरेट कर रहा हूँ, आपको कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है। वैसे करूंगा तो फिर 1200 पेजेस का कंटेंट में 80 पेजेस में कैसे दूंगा यार। तो ऐसे ही समझ लो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्लासिकल संस्कृत उसको बोलते हैं जब वो कोडिफाई हो गई, और 5th सेंचुरी का आसपास टाइम क्या हुआ, गुप्तास का टाइम हुआ, ठीक है। पाणिनि इज हिज इन हिज अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है, एक पाणिनि की ग्रामर की बुक है, जो संस्कृत ग्रामर की है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट संस्कृत ग्रामर इज पतंजलि महाभाष्य। ये देखो शायद आई थिंक आ गई थी इस बार 24 में आ गई थी। ये जो पीडीएफ है ये 24 से बनी हुई पहले की है, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन ये सब थे। ये 2nd सेंचुरी बीसी में लिखा है पतंजलि ने, ठीक है। द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग, ये देखो अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड है, और ये महाभाष्य भी है। क्या है मैं बाद में बताऊंगा, एक्चुअली कमेंट्री ही थी। द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग प्राकृत ग्रामर इज बरारुचि प्राकृत प्रकाशा।
अगर प्राकृत प्रकाशा अगर आ जाए, क्या है बताइए क्या है? बोल देगा कि किसी ने ये जो प्राकृत की ग्रामर है वो कालिदास ने लिखी, लेकिन बरा रुचि इज अ राइटर जिसने ये लिखी है, ठीक है। और प्राकृत ग्रामर पे लिखे तो नाम भी देखो प्राकृत आ रहा है। तो प्राकृत लैंग्वेज में प्रकाश डाला, प्राकृत लैंग्वेज पे प्रकाश डाला ना, ये हम आपको रटवा सब देंगे निमोनिक्स ट्रिक वगैरह से, अभी की जरूरत उसकी है नहीं। पुरानी बीटीएस देखोगे आप लोगों को याद होगा कि कैसे रट गई थी सारी। तो प्राकृत पे अगर प्रकाश डालोगे ना, तो प्राकृत लैंग्वेज पे प्रकाश डालने की कैसे लिखी जाती है, ठीक है। तो एक आदमी था, उसको बड़ा रुचि थी इसको प्राकृत पे प्रकाश डालने की, तो उसका नाम था बड़ा रुचि। रुचि मीन्स इंटरेस्ट इन हिंदी, राइट। सॉरी। तो ऐसे याद कर लो इसको। द एंशिएंट तमिल, अब देखो संगम की थोड़ी बात हो, लिटरेचर की एंशिएंट की बात कर ही रहे ना, तो सारा आएगा धीरे धीरे। द एंशिएंट तमिल ऑफ द संगम पोएम्स इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न तमिल। देखो उसमें भी देखो तमिलियंस में भी डिफरेंस है। द टोलकप्पियम इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल ग्रामर। तो टोलकप्पियम किसने लिखी है, आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। टोलकप्पियार ने लिखी है, ठीक है। तो ये क्या है कि तमिल में लिखी हुई है। अब ये क्या है, अगर कोई बोले कि नहीं दिस इज द बुक ऑफ टोलकप्पियम इज द बुक ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिकल सिस्टम, या बोल देगा स्टेट क्राफ्ट, नो इट इज द बुक ऑफ सोशल एथिक्स, ठीक है। तो ये नहीं है, सोशल एथिक्स पे बुक है, तिरुवल्लुवर की है, तिरुकुराल। मोदी जी कभी कभी अपनी स्पीच में इसको नाम कोट करते हैं। तो तिरुकुराल इज द बुक ऑन एथिक्स, बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो टोलकप्पियम है दिस इज रिलेटेड टू समवॉट तमिल ग्रामर, याद रखना है तमिल ग्रामर से किताब है। टोलकप्पियम लिखी किसने, टोलकप्पियार ने, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री टेक्स्ट थे वेदांगा, वेदांगा लिखे गए। वेदांगा मीन्स क्या होता है हिंदी में, इफ यू नो द, इफ एनीवन इज फ्रॉम हिंदी मीडियम, देन वेदांगा इक्वल टू वेद प्लस अंग। तो वेद के जो अंग हैं, द ऑर्गन्स ऑफ वेदा, सो कॉल्ड वेदांगा। तो मतलब कि जैसे हमारी बॉडी है, दिस इज माई बॉडी, दिस इज माई एक्चुएटर्स मीन्स हैंड्स, दिस इज लेग्स, ठीक है, दिस इज माई ब्रेन। तो ये जो क्या है मेरे ऑर्गन्स हैं, इनसे ही तो मैं पूरा बनाऊं, इनसे ही तो सारे काम लेता हूं। तो अंगों से क्या लिया था काम। तो वेदांगा मीन्स द ऑर्गन्स विच आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द वेदास, राइट। सो अब ये जो क्या होता है, इनकी हेल्प से हम लोग वेदों को पढ़ते हैं, द लिम्स ऑफ वेदा। तो एम्ड एट हेल्पिंग द प्रॉपर रेसाइटेशन यूज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदा, राइट। दीज इंक्लूड वर्क्स ऑन फोनेटिक्स, मतलब कि कैसे स्पीच करना। तो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे याद रखना, शिक्षा, छंद, व्याकरण, कल्पा, नृत्य, ज्योतिष। मीन्स तो शिक्षा होता है, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है जो मैंने इटैलिक में लिखे हैं। छंदा मीन्स जो वो प्रोज पोइम्स टाइप का होगा, ग्रामर मीन्स व्याकरण, इटाइमोलॉजी मीन्स वर्ड्स कैसे बने हैं वेदास के, तो दैट इज निरुक्ता, और रिचुअल मीन्स कल्पा। इन सब की नॉलेज आपको होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द वेदास। तो वेदांगा आ जाएंगे, वेदांगा क्या क्या है, वेदांगा के नाम आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग आर काउंटेड एज वेदांगा, लिख देगा 1 2 3 4, और शिक्षा, युक्ति लिख देगा, युक्ति, मानवा, वायु, निरुक्ता। ये सब मानवा, वायु, युक्ति कुछ नहीं है, केवल ये 6 जो है। अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी वेदांगास आर देयर, देयर आर 6 वेदांगास, 6, 1 2 3 4 5 6 वेदांगास, राइट। ये सब नोट करते रहना जब मैं पढ़ाऊं आपको तब। तो ऐसे जो यक्ष है, यक्ष की जो निरुक्ता करके बुक है, दैट इज इटाइमोलॉजी ऑफ वर्ड्स, राइट। और ये ऋग्वेद में दे रखी है, ठीक। अब बात करते हैं, एक लिटरेचर लिखा गया है लॉर्ड रामा के ऊपर, बिकॉज राम इज अ थीम, राम मंदिर इज मेड, रिसेंटली मेड। सो राम के ऊपर ऐसा नहीं है केवल और केवल हिंदी में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है। नो, in every language, in every region, Rama has been narrated in so many literatures. Like for Jaina version, because Jaina appreciated Lord Rama. So Jaina में क्या हुआ, Paumacharyam. Jaina philosopher or Jaina writer was, the named was Bimal Suri, and he used to write in Prakrit. There are 3 questions written here, or it should not be any surprise if in next coming years this book is asked, because this content has been taken from so many resources, वहां से जहां से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पौमाचर्यम को जैसे ये क्या है, पौमाचर्यम मीन्स है दिस इज अ रामा स्टोरी, लॉर्ड रामा स्टोरी, बट इट इज रिलेटेड टू जैना वर्जन। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हु हैज रिटन इट, बिमल सूरी। थर्ड क्वेश्चन इज इन विच लैंग्वेज इट हैज बीन रिटन, प्राकृत।
4 क्वेश्चन यहाँ पे। अब याद कैसे करना, पौमाचर्यम मीन्स ऐसे लिख के देखो, पौमाचर्यम ऐसे याद करो कि मुमाचर्यम, मुमाचर्यम क्या, बिमल पान मसाला, बिमल पान मसाला, तो बिमल पान मसाला हो जाता तो मुमाचर्यम, पौमाचर्यम, मुमाचर्यम, तो ऐसे याद आ जाएगा कि मुमाचर्यम क्या चढ़ते रहते हो यार, जो लोग ये बिमल पान मसाला खाते हैं ना, जुमा केसरी, तो बिमल पान मसाला होता है, तो पौमाचर्यम मींस मुमाचर्यम। तो यू कैन रिमेंबर इन दिस वे, क्योंकि यही यार अपने पास कोई मेथड नहीं है, दिस इज हाउ यू शुड रिमेंबर ऑल दिस थिंग, वरना बहुत ज्यादा कंटेंट ओवरलोड हो जाएगा। ऐसे ही बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी तो लॉर्ड रामा को अप्रिशिएट करेंगे, तो दशरथ जातका, जातका means story, but it has been written in Pali because Buddhist literature is commonly written is the oldest Hinayana tradition written is, there are two traditions, Hinayana tradition extra language है and महायाना ट्रेडिशन, ये बुद्धिस्ट सेक्ट हुआ तो करते थे, इनका जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन लिटरेचर होगा वो किसमें लिखा गया है, पाली, ओल्डर, दिस इज संस्कृत, तो कनिष्क के टाइम पे शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बाद में देखेंगे। पाली में जो लिखा गया है, दशरथ चरित्र क्या है, जातका मींस स्टोरी, दशरथ की स्टोरी मींस वही लॉर्ड रामा के जो फादर थे पाली में। ऐसे 12th सेंचुरी में तमिल में भी देखो लॉर्ड रामा के बारे में लिखा गया, दैट इज सो कॉल्ड, कम्मन ने लिखी है इरामबत्रम, इरामबत्रम। तो बोला जाएगा कि इन, देखो क्वेश्चन फिर से डिजाइन करते हैं, यही तो सीखना है यार आपको कि क्वेश्चंस डिजाइन कैसे करते हैं, क्वेश्चन डिजाइन करना सीख गए तो हो गया। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, which of the following books are related to लॉर्ड रामा, ठीक है। 1 रामचरितमानस, आपको वाह भाई वाह, मेरे को तो आंसर आ गया, अरे रुको जरा सबर करो। दूसरा मैं ऑप्शन दूंगा पौमाचर्यम, ठीक है, पौमाचर्यम। तीसरा मैं ऑप्शन दूंगा, कम्मन की कौन सी थी यार वो, ऐरावतरम, ऐरामावतरम, ऐरामावतरम, और चौथा लिखूंगा दशरथ जातिका, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ दूंगा, फिर ऑप्शन दूंगा कि ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, बस हो गया नया क्वेश्चन। या ये बोल दूंगा कि विच अमंग द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, तो दशरथ जातिका इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो फिर आप निकाल पाओगे, वरना तो फिर स्किप करो, आगे बढ़ो। आपको एंशिएंट हिस्ट्री हमेशा डराएगी और आप डरते रहोगे, फिर प्रॉब्लम है। मैं नहीं बोलना चाहता हूं कि फेल होते रहोगे, क्यों होते रहोगे यार, पास करेंगे ना। अरे यार क्या हो गया। सो वी हैव सीन दिस। ऐसे हिंदी की अगर बात करो तो रामचरितमानस इज रिटन इन 16th सेंचुरी बाय तुलसीदास। तो देखा जाए तो ये 12th सेंचुरी में पहले लिख दी गई है ना। ये छोड़ दो, अभी पॉइंट क्या है, इसकी डिटेलिंग अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो लेक्चर में थोड़ा हैवी हो जाएगा कंटेंट। ऐसे ही क्या होता था कि गुप्तास के बारे में जो डायनेस्टिक लिस्ट है, ठीक है, इंडिकेटिंग दैट मोस्ट ऑफ द पुरानास वर कंपाइल्ड एट अबाउट दिस टाइम, मतलब कि पहले जो थे वेदा कंपाइल हुए, उसी के आसपास वेदांगा वगैरह लिखे गए, और ऐसे ही ना वेदांत, वेदांत मीन्स वेदों का अंत, वेद प्लस अंत, दैट इज सो कॉल्ड, अरे वो उपनिषदा। मैं एक्चुअली इसको रिवाइज करके नहीं आया हूं, तो मैं कुछ थोड़ा, मैं भी कुछ हॉल्ट पे आ सकता हूँ, भूल सकता हूँ कुछ। सो उपनिषदा, उपनिषदा है, तो उस टाइम पे ये सब लिखे गए, फिर बाद में इन सब से कंटेंट निकाल निकाल के, जैसे मैंने किस रिसर्च स्कॉलर से कंटेंट निकाल के लिखा है, तो ऐसे उन्होंने बाद में रिसर्च से कंटेंट निकाल निकाल के बाद में क्या लिखा, पुराना लिटरेचर की शुरुआत हुई है कब, गुप्ता के आसपास। गुप्ता पीरियड कब था, 4th और 6th सेंचुरी के आसपास, ये जो पुराना लिटरेचर है तभी होता था। ये क्वेश्चन इस बार प्रीलिम्स 24 में आ गया था। एक ही पेज से देखो 2-3 क्वेश्चन आपको बन सकते थे, और मैंने साफ साफ हाईलाइट करके लिखा था, पुरानास वर कंपाइल्ड एट अबाउट दिस टाइम, मींस दिस टाइम आया था। और एग्जाम में स्टेटमेंट ये था कि पुरानास वर कंपाइल्ड बिफोर द उपनिषदा और वेदा, जो भी वेदांत था, उपनिषदा। तो सिंपल था, यहां से आप, अगर आपने वो लेक्चर देखा होता, आप ऐसा कहोगे पीडीएफ में तो सर इतना डिटेल में नहीं लिखा है, लेक्चर मेरा देख लेते जाके यार, पुराना मैंने पूरा ढंग से समझाया। चलिए, तो ये तो हो गया अपना प्रीफेस, अपना क्या का, बुद्धिस्ट लिटरेचर का, नहीं लिटरेचर का नॉर्मल। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर का अगर हम देखें, बात करते हैं, तो ये जनरली क्या लिखा गया, मेनली इन पाली, ठीक है, और चाइनीज एंड तिब्बतन वर्जन में लिखे गए हैं, वो संस्कृत में आएंगे, ठीक है। तो जब ये स्टार्टिंग लिखी गई बुद्धिस्ट लिटरेचर की, तो उनको बोला गया त्रैपिटका। त्रैपिटका या तिपिटका मींस 3 बास्केट कलेक्शंस, कलेक्शंस 3 बास्केट। सर ये क्या बता रहे हो आप, छोटी छोटी क्या चीजें बता रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो बुद्धा है ये, ठीक है, बुद्धा की आज एक फोटो बनाते हैं, चलो
ठीक है, इलोंगेटेड हेयर, और ऐसे ऐसे करके अपना ये हो जाता था। ठीक है, दिस इज बुद्धा। अब बुद्धा ने जो जो अपनी नॉलेज थी, जो अपनी नॉलेज विजडम को बताया, तो दीज थिंग्स हैव बीन कलेक्टेड। अब उनको बोला कि नहीं नहीं, दिस इज रिलेटेड टू दिस सेगमेंट, दिस इज रिलेटेड टू दिस सेगमेंट, और ये शायद किसी और से रिलेटेड है कंटेंट से। तो ऐसे उन्होंने 3 जगह बास्केट टाइप का मतलब कि अपना कलेक्शन लिख के रखा। इन चीजों को बोला गया द कलेक्शन ऑफ बुद्धा's टीचिंग वर कंपाइल्ड एज कलेक्टिवली नोन एज त्रिपिटका। 3 पिटका मीन 3 बास्केट थी, 3 कलेक्शंस, राइट। तो इनको स्टार्टिंग में लिखा गया, तो स्टार्टिंग में जो स्टार्टर जो थे ना हीनयान की लैंग्वेज, वो थी पाली, मीन्स पाली में लिखा गया। जो न्यू कमर्स हैं वो घबराना नहीं, मैं अभी आपको एक और आपके लिए लेक्चर बना दूंगा जो आपके लेवल 1 का है। लेवल 2 की बात चल रही है क्योंकि बीटीएस फेमस फॉर लेवल 2 हाई एडवांस कंटेंट। मैं आपके लिए कंटेंट बनाऊंगा, जैसे क्रोनोलॉजी आपको समझाऊंगा, बहुत प्यारे तरीके से आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। 20 मिनट में मैं आपको पूरी एंशिएंट इंडिया का कहानी समझा दूंगा, ठीक है, डरना नहीं है आपको। सो जो स्टार्टिंग का स्कूल था थेरावादा, ठीक है, जो हीनयान ट्रेडिशन लगभग हल्का फुल्का माना जाता था, ज्यादा डीप नहीं जाते, तो ओल्डेस्ट माना जाता है। तो उसी में उसी के टाइम पे स्टार्टिंग में ये सब लिखा गया है। तो सूत, अब ऐसे 3 पिटकों के नाम क्या है? एक है पहला सूत पिटका, उसमें क्या है कि बुद्धा के कलेक्शन ही लिखा जाता है, बुद्धा का डिस्कोर्स मीन डिस्कशन ऑन वेरियस डॉक्ट्रिनल इशूज इन डायलॉग फॉर्म, मतलब कि जैसे बुद्धा ने अपनी ये चीजें बताई हैं, तो वो हो गया सुत्त पिटका। सुत्त मीन्स अगर आप समझो, if you belong to some rural background, then sutta means sutta sutta means होता है to recall। if you are familiar with this content, right, देसी लैंग्वेज सुत्ता, तो वही है कि बुद्धा की चीजों को रिकॉल कर करके लिखा गया है, तो इट वाज सो कॉल्ड सुत्त पिटका। अब ऐसे ही अगर देखा जाए तो बाकी की और चीजें अभिधम्ब पिटका, और एक और चीज है विनय पिटका। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। तो वो 3 पिटक हो गए, एक अभिधम्ब पिटक ये है, और एक दूसरा यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं आपको बता दे रहा हूं। त्रिपिटका मीन्स हो गया सुत्ता पिटक, विनय पिटक और एक अभिधम्ब पिटक। सुत्त पिटक में बुद्धा का जो डिस्कोर्स है, उनकी कोर नॉलेज। विनय पिटक मीन्स है जो बुद्धा के डिसाइपल्स थे, संघा, अगर आप बाद में मैं बताऊंगा, संघा, संघा जो होता था, ठीक है, तो उसका क्या था, उसके जो जो मोनास्टिक रूल्स हुआ करते थे। बिकॉज विनय, विनय मीन्स क्या होता है, विनती, विनती मीन्स टू आस्क, टू सीक परमिशन, टू रिक्वेस्ट। तो कौन होते हैं जो जो डिसाइपल्स होते हैं, तो वो तो रिक्वेस्ट करते हैं ना मोनास्टिक ऑर्डर में, ना, जो जहां पे रहते हैं अपने संघ में रहते हैं, तो परमिशन मांगते हैं, एप्लीकेशन मांगते हैं, प्रिंसिपल साहब मेरे को 1 दिन की छुट्टी दे दो, मेरे घर में शादी हो रही है ना, तो वही सब विनय करते हैं। तो उसमें तो विनय पिटक में क्या आएगा, द मोनास्टिक डिसिप्लिन, है ना, जो रूल्स होते हैं। ऐसे अभिधम्ब पिटक में क्या होता है कि थोड़ा सिस्टमेटाइजेशन है, थोड़ा फिलोसफी की बातें भी है, यहाँ नहीं लिखा है पर मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा लेटर वर्जन हो गया, समरीज, क्वेश्चन एंड आंसर वगैरह, ठीक है, ये चीज हो गई। अब ऐसे ही जब उसी टाइम पे बुद्धा के लिटरेचर की बात करते हैं, तो एक चीज आता है, एक टर्म आता है पतिमोक्का। पतिमोक्का ये क्या होता था, जैसे कि विनय पिटका है, विनय पिटका इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। विनय पिटका, विनय पिटका इज रिलेटेड टू संघा रूल्स, मोनास्टिक ऑर्डर, राइट। तो पति मुक्का में क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ ट्रांग्रेशन अगेंस्ट मोनास्टिक डिसिप्लिन एंड एटोनमेंट्स ऑफ फॉर दीज। मतलब कि अगर आप ना ये कोई मोनास्टिक डिसिप्लिन के अगेंस्ट ट्रांग्रेशन करते हो, मतलब कि उल्लंघन करते हो, यू ब्रीच द डिसिप्लिन ऑर्डर, तो उस चीज को बोला जाता है कि एक लिस्ट थी, हो सकता है बिना पिटका में ही मोस्ट प्रोबेबली होगी, ठीक है, तो उसको बोला जाता था पतिमुक्का, पतिमुक्का, ठीक है। तो ऐसे आप मान लो, चलो अगर कोई ट्रिक बनानी है, तो जैसे वही है कि ये डिसिप्लिन में एक हो रहा है, यहाँ पे कोई लेडी है जो नन है, बुद्धिस्ट नन है, अब वो असेंबली हॉल चल रहा है, लेकिन वो फोन लेके अपने पति से बात कर रही है, पति मीन्स हस्बैंड। इफ यू आर फ्रॉम बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, डोंट माइंड दीज थिंग्स, बिकॉज हम कोई ना कोई तो ट्रिक बनानी पड़ेगी, वही हमारे बीटीएस 1 में भी काम आई थी। हस्बैंड से बात कर रही है, पति से बात कर रही है, तो दिस इज द ब्रीच ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, है ना। तो इसको ये ब्रीच कर रही है, ट्रांग्रेस कर रही है, तो इसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पनिशमेंट लिखा गया है, एडोनमेंट्स लिखे गए हैं, उनको बोला जाता है पतिमुक्का। दिस इज द कंपाइलेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आपने रूल तोड़ा तो आपको ये पड़ेगा कि मतलब आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, अगर आपको ना फिर से आपने वही पतिमुक्का किया तो आपको कल से ना
पानी भरना पड़ेगा, ऐसे वैसे बहुत सारे डिसिप्लिन ऑर्डर होते थे। ठीक, चलिए अब क्या होता है, ये जो 3 पिटकास हैं दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू बुक्स नोन एज निकायास। और ऐसे ही और क्या बोला गया कि यही ऐसे ही एक चीज में और डिवाइड किया गया, अगमास। तो ये जो 3 पिटकास थे, जो आपके शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, अब क्या होता है जैसे मैं बता रहा हूं, ये सबसे पहले ट्राइपिटक बन गए। अब लोग वक्त जाता रहा, अब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में क्या हो गया, 2 पार्ट हो गए, एक हो गया हीनयान, एक हो गया महायान। अब महायान बोलता है कि इसको हम अपने हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, और ये बोलते हैं हम अपने हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। हर धर्म में ऐसे फिशर जरूर हो जाते थे कि कोई ना कोई धर्म अपना दूसरा बंटवारा हो जाता था, ठीक है। तो क्या होता था, हीनयान जो होते थे पुराने लोग होते थे, इनकी लैंग्वेज होती थी पाली, और इनकी जो बाहर के बड़े लोग होते थे, एलिट बाद में बन गए थे, वो थोड़ा सा वैदिक ट्रेडिशन को फॉलो करने थे, इसको संस्कृत में ये लोग काम करते थे। तो इन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू मी जो हम त्रिपिटका का जो बताएंगे कंटेक्स्ट, उसको हम बोलेंगे क्या, निकाया, दिस निकाया। और ये जो बोलेंगे महायान वाले, वो बोलते हैं कि ये है अगमा, अगमा मीन्स संस्कृत ट्रेडिशन। तो ये देखो यहाँ पे इस लाइन से ये पूरा कंटेक्स्ट मैंने यहां से आपको बता दिया कि निकाय और अगमास वर द पार्ट ऑफ जो ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ या इंटरप्रिटेटेड वर्जन ऑफ ट्राइपिटकास, ठीक है, 3 पिटकास, ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है। तो अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि निकाया और अगमा लिटरेचर आर रिलेटेड टू विच ट्रेडिशन, ऑब्वियस सी बात है इट इज रिलेटेड टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। कल को बोल देंगे कि वैष्णव ट्रेडिशन से रिलेटेड, नो इट इज नॉट। ऐसे ही जैसे कि फॉर इंस्टेंस कैसे बताया, सूत पिटका को उन्होंने बांट दिया 5 निकाय में कि दिग्गम निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्र निकाय और खुद्दक निकाय, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको चाहिए, बाद में बता देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही जातका भी आई है, जातका भी उसी के अंदर, जातका मींस स्टोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे ये निकाय है, खुद्दक निकाय है, जैसे खुद्दक निकाय है, अब इसके अंदर छोटी छोटी सी कहानियां लिखी हुई है बुद्धा के बारे में, बिकॉज बुद्धा की सूत्र पिटका के पार्ट है तो बुद्धा के बारे में लिखेंगे। तो जैसे उसी में जातका स्टोरीज भी लिखी हैं। जातका स्टोरीज क्या होती हैं, जातक मीन्स जन्म लेना, जन्म मीन्स पुरानी चीजें, ठीक है। तो खुद्दक निकाय को कैसे याद रखोगे, क्योंकि जातका स्टोरीज इसमें प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा या बचपन की चीजें, बहुत पुरानी पुरानी चीजें जो उनके प्रीवियस ईयर की है। तो 15 बुक्स हैं। अब देखो याद करने का तरीका क्या है, सर बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है सर, ये कैसे एग्जाम में, अरे बॉस 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे जो मैं बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, ये कोई कोचिंग में आपको नहीं पढ़ाएगा ऐसे, जो मैं बता रहा हूँ लिख के ले लो, कोई कोचिंग में पढ़ा दे तो मेरे को बता देना आके, इतना डिटेल में रेयरली कोई पढ़ाएगा, चीजें पढ़ाएंगे भी तो वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे, ठीक है, 100 घंटे से ज्यादा लग जाएगा उनको ये सब बताने में। जैसे खुद्दक निकाय है, अब कैसे याद करोगे खुद्दक निकाय को, खुद, खुद मीन्स सेल्फ, तो सेल्फ की प्रीवियस बर्थ के बारे में बातें हो रही हैं, उन्हीं को तो बोलते जात का। ऐसे आपको बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ ट्रक, ठीक है। तो जात का आर द पार्ट ऑफ खुद्दक निकाय, जो कि 15 बुक्स हैं इसकी, ठीक। तो ऐसे कर करके ये सब है अपना, और आप इसको देख सकते हो। और अभी हम अगर आगे जाएंगे तो लिटरेचर में बहुत कुछ है, अभी जैना लिटरेचर वगैरह, चलो थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं कि ये सब आप देख लेना कि हमने बहुत कुछ, महावस्तु क्या है ये सब पढ़ाना पड़ेगा आपको डिटेल में, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्या था कि ये सब थोड़ा डेमो था, ऐसे रैंडम मैंने कोई भी पीडीएफ बीटीएस की पीडीएफ लेके पढ़ा दिया है। इसको हम थोड़ा डिटेलिंग में और डिटेलिंग में इस बार जाएंगे कि कम से कम आपका क्वेश्चन गलत ना होगा। और जो मैं कह रहा हूँ इस बार तो एनसीएंट के बहुत कम क्वेश्चन आए, जो हर बार मैं जो हम मैं जब अटेम्प्ट देता था तो टोटल हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर के 18 से 20 क्वेश्चन हर बार आते थे। इस बार थोड़ा मॉडर्न तो बिल्कुल गायब कर दिए, 0 क्वेश्चन। एंशिएंट से आ गए हैं, फिर भी 6 क्वेश्चंस आ गए थे, 6 के 6 चलो इस पीडीएफ से हो जा रहे थे, मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिए, तो ग्रुप पे भी पढ़े हैं, चैनल पे पढ़े हैं, @xis पे देख लेना, ठीक है। तो आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये चीजें और कुछ फ्री में भी मिल सकती है, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं जो बोल रहा हूँ अगले साल पक्का से पक्का एंशिएंट ये हिस्ट्री फिर से पंप करेगा, और फिर से 18 से 20 क्वेश्चंस आएंगे इंक्लूडिंग मॉडर्न, नॉट ओनली फ्रॉम एंशिएंट एंड मिडल। तो फिर से यहाँ रेडी रहना कि ये आपके 18 से 20 क्वेश्चन में अगर आपने 13 क्वेश्चन सही कर लिए ना, श्योरली श्योरली यू आर गोइंग टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। आप मेरी बात मान लो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को बताया, जस्ट बिकॉज मैं अटेम्प्ट नहीं दे रहा हूं तो मेरा काम है आप लोगों को बताना। आप लोगों को अगर इतना चिल्ला के मेरी बात समझ में आ जाती है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो यू आर फ्री टू चूज एनीथिंग, ठीक है। मैं बस इतना बोल सकता हूं।
और धन्यवाद आपने ये डेमो लेक्चर को देखा। बाकी इससे हम आगे डिटेल में जाएंगे, बहुत कुछ पढ़ना है यार, ये तो बहुत कुछ कंटेंट है, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हम आपको बताएंगे इस बार, ठीक है, और बहुत इजी वे में रटवा देंगे, आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।